शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में। जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं। परिवर्तन की है ये बेला, ये जग बदलने वाला। राजयोग का मार्ग यही है, सहज सरल निराला। दिव्यता की बन जाए मूरत, मंदिर से इस तन में। जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। आज सारी दुनिया में एक ही चीज़ की कमी है, और वो कमी है निस्वार्थ प्यार। आज भले कितनी भी सुख सुविधाएं लोगों के पास है, परंतु आज हम देखते हैं कि मनुष्यों का जो निस्वार्थ प्यार है, रूहानी प्यार है, वो गायब हो गया। आज साइंस ने इतनी तरक्की कर लिया है, यहाँ बैठे एक सेकंड में हजारों माइल दूर अमेरिका में बैठे हुए अपने प्रियजन के साथ हम वार्तालाप कर लेते हैं, एक दो के साथ मिल जाते हैं। परंतु घर में दो व्यक्ति इकट्ठी रहती है, वो बरसों आपस में नहीं मिलती। इसका कारण क्या है? साइंस ने इतनी तरक्की किया जो दुनिया को बहुत छोटा बना दिया, परंतु आज हम देखते हैं दुनिया भले छोटी हो गई, दुनिया छोटी के साथ साथ लोगों के दिल भी बड़े छोटे हो गए। आज दो दिलों को मिलाना ये साइंस की ताकत नहीं है, ये है साइलेंस की ताकत। साइलेंस की शक्ति के ऊपर आज दो दिलों को मिला सकते हैं, क्योंकि जो प्यार का सागर है, परमात्मा है, हम सब उसके बच्चे हैं, उसके संतान हैं। एक पिता की संतान होने के कारण हमारा आपस में वो निस्वार्थ प्यार, वो रूहानी प्यार, वो तभी हमारे अंदर पैदा होता है जिस समय हम अपने को रूह समझते हैं। सिर्फ हम आपस में भाई भाई है, हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदू पाकिस्तानी भाई भाई, भाई भाई कहने से भाई भाई नहीं बनते। पर भाई भाई क्यों हैं? अगर इस बात को जान लेते हैं कि हर एक व्यक्ति को दो पिता है, एक है शरीर का पिता जो सभी का अलग अलग है, और एक है सर्व आत्माओं का पिता जो सबका एक है। जब हमें ये पक्का निश्चय हो जाता है कि हम एक पिता की संतान हैं, एक घर के रहने वाले हैं, और हम सभी का जो गुण है आत्मा का, वो है प्यार स्वरूप का गुण। हम तुम लोग ज़्यादा उनको अप्रोच ज़्यादा लोगों तक नहीं जा सकते, मगर उसके लिए भी हमारे पास पहलू हैं। जैसे हम टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से उन तक पहुंच सकते हैं, पम्फलेट के माध्यम से पहुंच सकते हैं, मगर इसको वहां तक पहुंचने के लिए हमारा ये प्लानिंग करना, इवॉल्व करना, फंड्स क्रिएट करना, और अपने आप को सबसे बढ़ा के अपने आप को उसके लिए मेडिटेशन के थ्रू अपने आप को
सुधारना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे, तो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे, तो ही हम सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। आज पूरा समाज उद्वेलित है। बाहर से सब अच्छा अच्छा दिखाई देता है, लेकिन भीतर से सब खोखला है। वो भीतर से ठीक हो, इसके लिए मन की शांति, एक एक व्यक्ति अपने मन को साधे, और उसके माध्यम से जब हम राजयोग, ध्यान योग के माध्यम से उस परमपिता परमात्मा की अनुभूति को प्राप्त करेंगे, जिस ईश्वर की संज्ञा गीता में भी एक निराकार ईश्वर के रूप में दी है, ब्रह्मा कुमार शिव परमात्मा ने भी उस ईश्वर की संज्ञा एक निराकार रूप में दी है। उस ईश्वर की अनुभूति ध्यान के माध्यम से ही होती है। और जब मन शांत होगा तो उस मन में हिंसा के बजाय प्यार का झरना, प्रेम का झरना फूटेगा। जिसका मन शांत है फिर वो हिंसा नहीं कर सकता, वो वायलेंस से दूर रहेगा, वो हिंसा से दूर रहेगा। उसके मन में हिंसा का भाव जागृत नहीं होगा। फिर वहीं उस शांत मन में ही प्रेम का और करुणा का झरना फूटेगा, जो समाज को भी अपना अंग समझकर समाज के लिए भी कुछ करने के लिए आगे बढ़ेगा। संसार में जिन्होंने समाज के लिए जो कुछ किया है, आप उनके जीवन में झांक कर देखिएगा, वो सब मन को साध कर दुनिया के लिए कुछ कर गए, विश्व के लिए कुछ कर गए। हम संसार के उन सब लोगों पर भी दृष्टि डालेंगे, ब्रह्मा कुमार शिव परमात्मा से लेकर, स्वामी विवेकानंद से लेकर, ईसा मसीह से लेकर, गुरु नानक देव जी से लेकर, रामकृष्ण परमहंस जी से लेकर, तो आज के युग में भी एपीजे अब्दुल कलाम तक, जिन्होंने भी संसार के लिए कुछ दिया है, जिनका कुछ अवदान है, वो सब लोगों का मन शांत मन रहा है। और उसी में से दुनिया के लिए, समाज के लिए कुछ करना है, ये प्रेरणा जागती है। और वो महान काम ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के माध्यम से सारे जगत में और सारे संसार में, ये छोटा काम नहीं है, ये बहुत महान काम है। विश्व शांति के लिए, सारे सृष्टि के एग्जिस्टेंस के लिए, अस्तित्व के लिए जो कार्य यहां से पूरे जगत में चल रहा है, इस महान कार्य से जुड़े हुए लोग यहां पर आए और निरंतर कर रहे हैं, बगैर किसी लोकेशना के, बगैर किसी कामना के। आज मैं यहाँ पर अपनी ओर से बहुत बहुत मंगल कामनाएं देता हूँ, परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि ये काम जो भी संसार में कर रहे हैं, ये काम बढ़ता रहे। संसार में हम एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे की चिंता करें, पालना करें, केयर करें। हम जानते हैं कि आप जितने भी भाई बहनें यहाँ पधारे हुए हैं, आप अपने अपने क्षेत्र में बहुत बड़ा कार्य करते हैं। हम एप्रिशिएट दिल से करते हैं, चाहे वो लायंस रोटरी से जुड़े हुए हैं या नहीं। व्यक्तिगत तौर पर भी मैं मानता हूँ कि लोग समाज के भले के लिए, किसी के दुख दर्द के लिए, किसी को कुछ कठिनाई दूर कर सकें, समय देते हैं।
आज के युग में जहाँ पर आप सब जानते हैं कि सबसे बड़ी बात हर एक के मुख से होती है, ये टाइम नहीं है। हर एक कहता है टाइम नहीं है, मगर आप वो महान हस्तियाँ यहाँ पधारे हैं जिनके पास टाइम है, सबके लिए है। अपने परिवार के लिए या अपने लोगों के लिए कोई सेवा करना बड़ी बात नहीं है, वो तो हमारी जिम्मेवारी है। मगर जो हमारी डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है आम भाई और बहनों के लिए, क्योंकि अपने वो परिवार के हैं, वन गॉड वन फैमिली हमारा परिवार है, उनके कष्ट के लिए आप कुछ टाइम दें, प्लान करें, धन साधन इकट्ठे करें, कार्य करें। ये आज के युग में बहुत बहुत बड़ी बात है। इसलिए अपनी पीठ पर अपनी थपकी दो, वाह वारे मैं कम नहीं है आप। हम ये समझते आए हैं कि धर्म और कर्म दोनों अलग अलग सत्ताएं हैं, और हमको ये यहाँ सिखाया जा रहा है कि धर्म के आधार पर यदि कर्म करेंगे तो वह कर्म सुकर्म होगा, और उस सुकर्म का फल हम खुद व्यक्ति ही भोगेंगे। क्यों? कि जो जैसा करता है उसको वैसा फल मिलता है। माना कि एवरी एक्शन हैज़ गॉट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, न्यूटन। परंतु मनुष्य भूल जाता है कि मेरे एक्शन के माध्यम से क्या होता है। नहीं, यहाँ ये सिखाया जाता है कि हम हमारा एक्शन ठीक करें। हर एक चाहता है कि हमारा कर्म अच्छा ही हो, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा कि मैं बुरे कर्म जा कर के करूं। परंतु अच्छा कर्म करने की जो इच्छा मनुष्य के अंदर है, उसके पीछे चाहिए कि एक शक्ति, और वह शक्ति का स्रोत है भगवान, जिसको प्यार से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में बाबा बोला जाता है। बाबा कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि परम व्यक्ति, परम शक्ति, परम पिता, परमात्मा है। यह आप अनुभव करेंगे, ऐसी हमारी सदिच्छा है। मैं समझता हूँ जो ये विद्यालय है और यहाँ पे और जो अन्य कार्य हो रहे हैं इस संस्था में, और रोटरी की जो संस्था है, इनके ख्याल एक ही है। यहाँ पे हमें एक सेल्फ रियलाइजेशन मिलता है और हम समाज में जाके समाज में सुधार लाने का काम करते हैं। हमारा उपदेश क्या है? डूइंग गुड इन दी वर्ल्ड। इस दुनिया में अच्छे कार्य करो, एक अच्छे इंसान बन के ही अच्छे कार्य कर सकते हैं। अभी भाई अमीर चंद जी ने एक बात कही थी दुआएं की, कि हमें अपना बैंक बैलेंस जो है दुआएं का वो बढ़ा लेना चाहिए। हमारी लोकल चैम्बर भी ऐसे विभिन्न सामाजिक काम करते आ रहे हैं। हमारे उस जगह के स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क बनाने में भी हम चैम्बर की तरफ से कार्य कर रहे हैं। लेकिन हम महसूस कर रहे हैं यहाँ आकर ये सामाजिक क्षेत्र में और व्यक्तित्व के बात सुनकर और बड़ी काम करने के लिए हमने प्रेरणा प्राप्त हुआ है। आप सभी भाई बहनें जो राष्ट्र के कोने कोने और नेपाल से यहाँ पधारे हैं, जिन्होंने कि अपने सुखद उपस्थिति दर्ज करवा करके इस कार्य को कुशल संचालन में सहभागिता अर्जित कर सहयोग प्रदान किया है, आप सभी भाई बहनों का मैं हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और इस कार्य में परोक्ष रूप से या अपरोक्ष रूप से जिस भी भाई बहन ने सहयोग प्रदान किया है, उन सभी का हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आओ हम सब मिलकर कर दें इस विश्व का रूप नया, इस विश्व का रूप नया।